नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का रीडिंग है करियर के रिलेटेड कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि करियर इज़ समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। 2 पाइल्स आज की रीडिंग में मैंने रखे हैं। दिस इज़ पाइल 1 जो कि है सेलेनाइट क्रिस्टल, एंड दिस इज़ पाइल 2 जो कि है एमेजोनाइट। ओके, सो दोनों ही उपसी दोनों ही बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है। इसमें से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आए यू कैन सिलेक्ट एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर आप टाइम स्टैम्प्स के बारे में वंडर कर रहे हो तो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए होंगे। यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन टू योर पाइल एंड वी कैन स्टार्ट विद देयर। सो वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट। ये है सेलेनाइट क्रिस्टल। ऐसी सी बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है ये, एंड इट लुक्स लाइक अ मून। बेस्ड ऑन दिस मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल करियर के एरिया में, या फिर जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका पर्पस है, उसकी तरफ क्लियर होते हुए दिख रही है। आई सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग ऑन योर वे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक शायद से आपको कंफ्यूजिंग लग रही थी, वो अपने आप ही जाने वाली है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ समथिंग विच इज़ इनर नोइंग। अंदर से ही आपको क्लैरिटी आने लगेगी, आपको ड्रॉन फील होने लगेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, और जैसे आपका इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रहा है आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ योर वे। और उसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसके लिए प्रिपेयर हो गए अपने आप को लेकर, है ना। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। देयर आर सम गेस्ट्स विच आर देयर इन माई हाउस। आई एम स्टिल फीलिंग लाइक डूइंग अ वीडियो फॉर यू। सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं करंट सिचुएशन, तो इट सीम्स अ बिट डिफ़िकल्ट। दिस इज़ यू करंटली कन्फ्यूज्ड, सेल्फ साबोटाजिंग मोड में हो आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है, रिस्क से डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा आगे बढ़ना है या नहीं। और बहुत ज़्यादा अटेंशन आपका एक्सटर्नल है ना, कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ये नहीं होता तो आज शायद से मैं अलग जगह होती, वो नहीं होता तो ये होता। ये सारा सेल्फ सैबोटाजिंग मोड है जो आपका ऑन है बिकॉज आप सर्वाइवल मोड में हो। जब भी हम सर्वाइवल मोड में होते हैं हम बेयर मिनिमम के लिए कोशिश करते रहते हैं, बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते, क्योंकि हमें डर है कि अगर हमने ये चीज़ें छोड़ के कुछ बड़ा करने की कोशिश की तो शायद से हमें फेलियर मिल सकता है। तो हमारा ब्रेन हमें कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ योर करंट स्टेट। पर सून इनफ वी हैव द स्टार कार्ड इन द हाउस। सून इनफ आपको समझ में आने वाला है कि आपके रियल पोटेंशियल क्या है और आप उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे। और ये विश्वास अंदर ही से आएगा आपके अंदर कि एक पॉइंट आएगा जब यू विल फील कि दैट्स इट, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम गोना गो एंड आई एम गोना एक्सप्लोर, एंड दैट इज़ व्हेन you will be able to come out of your सर्वाइवल मोड। और जैसे ही सर्वाइवल मोड में से आप बाहर आओगे अगले 3 महीनों के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आएगी, और जो स्टैगनेंट फीलिंग थी इतने समय से आपकी, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। यू विल फील सो पम्प्ड अप कि आप तुरंत भाग के आगे बढ़ रहे हो, ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि हर एक चीज़ अपने आप चेंज हो रही है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू मूव ऑन, आई जस्ट डोंट वांट टू बी स्टक एनी मोर, वैसे तुरंत ही यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा। सो यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, एंड वो एक्शंस का जो इफ़ेक्ट है आपको काफ़ी फास्ट मिलेगा। आपका नैरो डाउन भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंटरेस्ट नैरो डाउन होगा। अगर आप कंफ्यूज थे तो वो कन्फ्यूजन नैरो डाउन होकर आपको प्रॉपर ऑप्शंस मिलेंगे, और उस ऑप्शन के एरिया में भी आपको स्पीडी ग्रोथ मुझे दिख रहा है मिलते हुए। उसके साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो वो इंडिकेट करता है फाइनेंशियल ग्रोथ, रिवॉर्ड्स। आपने जितनी भी मेहनत करी है वो सारी मेहनत फाइनली आपको रिवॉर्ड देगी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर मनी। तो अगर आपका कोई पेंडिंग है अप्रूवल नहीं, अप्रेजल या फिर कुछ, यू कैन एक्सपेक्ट दैट
इन नेक्स्ट 3 months. ओके, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि ये जो चेंजेस शुरू होंगे ना, ये बहुत फास्ट चेंजेस शुरू होंगे, इसमें देर बिल्कुल नहीं लगेगी. इट्स गोना बी सुपर फास्ट. एक मेंटल क्लिक लगेगा बस. वंस दैट मेंटल क्लिक इज डन, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग. और दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए. बास्केट, वाओ, बास्केट जो है रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट. एज आई सेड, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा यूनिवर्स की ओर से. देन वी हैव टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स. तो जितने भी एफर्ट्स आपने डाले हैं उसका डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सक्सेसफुल मिलेगा. बी अवेयर ऑफ डिल्यूजन. अभी ये जो अवेयरनेस आपको डिल्यूजन के लिए बताई जा रही है, दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर सेल्फ सैबोटाजिंग थिंग्स. ओके, आप जितना सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, वो सेल्फ सैबोटाजिंग के लिए यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है कि ये सिर्फ डिल्यूजन है, आप इतने वीक नहीं हो. आप में डेफिनेटली वो चीज़ है जहाँ पे यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स. ओके, एंड ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. तो जितना भी आपको लगे कि नहीं यार ये तो नहीं होने वाला, वो तो नहीं होने वाला, डोंट वरी. आपके सारे ऑब्स्टिकल्स जो है अपने आप दूर हो जाएंगे. जस्ट स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके करियर में आने वाली है नेक्स्ट 3 months में. इट इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ अ राइड, सो जस्ट बी रेडी. ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन. यूनिवर्स को भी ट्रस्ट करें. थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर सून इनफ. ऑलराइट, पाइल 1, if you have liked this video, don't forget to like, subscribe and comment down below. See you in the next one. Bye bye. Okay, pile 2, जिन्होंने ये क्रिस्टल एमेजोनाइट सेलेक्ट किया है, एक चीज़ तो मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा शांत और सेटल एनर्जी आपके करियर में दिख रही है मुझे. तो अगर आप बैलेंस चाहते थे अपने करियर में तो वो मैनिफेस्ट होने वाला है, बिकॉज एमेजोनाइट इज़ नोन टू मेक थिंग्स कामर. मैं भी इसको हाथ में पकड़ के रखी हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा काम फील हो रहा है. सो ये जो भी कोई केओस है आपके करियर के एरिया में, उसको सबको शांत करने वाला है. नेक्स्ट 3 months के अंदर अंदर एक बैलेंस आने वाला है, एंड यू गोना फील सुपर डुपर गुड अबाउट योर करियर, है ना. तो क्रिस्टल के हिसाब से तो ये मीनिंग बनता है. चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें आपके करियर में आ रही है. वाओ, you got the card of sun. Sun is the most favorable card. कहीं भी आए इसका मतलब you're gonna thrive. God, आपने बहुत अच्छे कार्ड्स पुल करे हैं. ओके, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ जो मुझे गेट गो में दिख रही है. इट इज़ दैट आपके ना स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी मनी के एरिया में. 5 of Pentacles. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे थे. आपके पास पैसे आ रहे थे, आपका करियर ग्रोथ हो रहा था, पर वो एक लीनियर लाइन नहीं जा पा रही थी. कभी ऊपर कभी नीचे. जॉब में कैसा रहता है, इनकम आता है एक, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इनकम भी आपका स्टेबल नहीं रहता था. मे बी बिकॉज़ आपके मनी रिलेटेड थोड़े से नेगेटिव बिलीव्स हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप मनी के साथ नेगेटिव हो सकता है. उसकी वजह से शायद से आप वो बैलेंस अचीव नहीं कर पा रहे थे. पर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ फूल का कार्ड है, जो इंडिकेट करता है कि ये पैटर्न है जो एंड होने वाली है. इस पैटर्न का टाइम अब बहुत हो गया है, एंड यू आर शिफ्टिंग, यू आर लिटरली क्वांटम जंपिंग. आप इस चीज़ से ओवरकम करने वाले हो बहुत आसानी से. एंड फूल अगेन इंडिकेट करता है न्यू बिगिनिंग. तो जैसे ये ख़त्म होगा आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू होगी, और मुझे लगता है ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है मे बी विद सम एक्स्ट्रा इनकम. या तो आपको किसी प्रकार से एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, या फिर आपकी नई जॉब हो रही है, या फिर आपका बिजनेस शुरू होने वाला है जहाँ पे आप पहले से ज़्यादा पैसे कमाओगे. एंड दिस टाइम आई सी यू लर्न मोर स्ट्रैटेजीज़. मैं देख रही हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, ताकि आप बेटर मैनेजमेंट कर पाओ अपने मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स का. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि एक तो बाउंड्रीज़ मैं आपकी बनते हुए देख रही हूँ, क्योंकि शायद से आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो काम करते थे, पर उसके रिटर्न में अगर कोई चीज़ आती थी तो वो आप ले नहीं पाते थे, या फिर लोग आपसे पैसे लेके चले जाते थे, पर फिर आप वापस मांग नहीं पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज़ वीक थी.
तो करियर के एरिया में बाउंड्रीज स्ट्रांग होते दिख रही है, और जैसे जैसे बाउंड्रीज आपके स्ट्रांग होगी ना, लोग आपके रिस्पेक्ट और वैल्यू ज़्यादा करने लगेंगे। वो आप अपने वर्क प्लेस पे नोटिस करना अगले 3 महीने के अंदर। जैसे आपने बाउंड्रीज़ बनाना शुरू किया, वैसे ही लोग आपको एक अलग लेवल के रिस्पेक्ट देंगे। आपका नज़रिया आपकी तरफ का नज़रिया बहुत चेंज होने वाला है ना। चैम्पियंस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है फास्ट पेस ग्रोथ, जो बहुत तेज़ी से आने वाला है और बहुत तेज़ी से आपको आगे लेके जाएगा। ये चेंजेस बहुत सुपर फास्ट होंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पहले कार्ड आया था सन, वो ग्रेट सक्सेस दिखाता है कि यू आर गोना गेट दैट सक्सेस, यू गोना सी दैट सक्सेस, यू गोना फील दैट सक्सेसफुल। और लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे कि यू आर लिटरली समवन एल्स। जो पहले के आपके रिलेटेड प्री कंसीव्ड नोशंस थे लोगों के, वो अब चेंज होंगे। करियर में आपको अलग नज़रिए से लोग देखना शुरू करेंगे, आपको उस ऊंचाई पे देखेंगे लोग, है ना। एंड आई डोंट नो बट माई लाइट इज़ चेंजिंग, लेट्स जस्ट बेयर विद इट फॉर अ वाइल। आई होप मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ तब तक ये स्टेबल रहे। You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, goals। तो कहीं ना कहीं आपको जो है लैक वाली एनर्जी फील होगी। अभी जब लैक वाली एनर्जी आपको फील हो रही है, तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। यू हैव टू फाइंड पीस विद इन, यू हैव टू फाइंड सेटिस्फैक्शन विद इन, तभी जाके चीज़ें होंगी। बिकॉज यहाँ पे देखो, डू नॉट टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। तो अपने स्टैंडर्ड्स को लो मत करो, अपना स्टैंड लो, अपने आसपास बाउंड्रीज़ बनाओ। उसके साथ ही साथ यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो जैसे आप बाउंड्रीज़ बनाओगे, लोग आपको एक अलग लेवल पर देखेंगे, ऊपर वाले लेवल पर देखेंगे, जिसके लिए आपको रेडी होना है बाउंड्रीज़ बना के, है ना। टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने मॉरल्स डाउन नहीं करने हैं और अपने आप को ऐसा नहीं फील करवाना है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो खुद से। जब आप खुद सेटिस्फाइड होगे, अपने आप ही आसपास भी चेंजेस होने लगेगा। यू शुड एक्सेप्ट वॉलिड क्रिटिसिज्म। तो आपके जॉब प्लेसेस पे कोई ना बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज़ भी करेगा और वो इंसान स्टबर्न भी होगा, तो उसे डील करने के लिए शांत एटीट्यूड रखे। अगेन एज आई सेड, अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है, बाउंड्रीज़ बना के इस इंसान के साथ डील करनी है, तभी जाके चीज़ें स्मूथ होने लगेंगे। ओके पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।